हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर भला है और उसने अपनी भलाई मालूम कब सिद्ध की। अभी हमने गीत तो गा रहे थे ना, क्रूस पर जान उसने अपनी दी, किसी और की नहीं दी। परमेश्वर ने एक काम किया, अपने एक लौते पुत्र को, गीत तो गा रहे थे खूबसूरती के साथ सैंकी भाई के साथ, कि क्रूस पर जान उसने अपनी दी। और उसके बाद क्या? याद कर उस बहते स्रोत को। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। मालूम एक ऐसा क्रूस जिसके द्वारा यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और आज आप और मैं यहां पे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर भला है। मालूम इस क्रूस की जब बात हो रही थी, जब इस गीत को गाया जा रहा था, तो मालूम मुझे एक जहन में, मेरे दिल में एक बात याद आई और मैं उस बात को सोचने लगा। और बहुत सी बार हमने एक मूवी को भी देखा, पैशन ऑफ क्राइस्ट। और जब हम इस मूवी को देखते हैं तो मालूम मैं जब इस गीत को गा रहे थे, सुन रहे थे, तो बाइबल मूवी में इस प्रकार से बताया गया, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कोड़ों से छलनी किया गया। मालूम यीशु के पास कोड़े पड़े, 39 कोड़े पड़े, यीशु का पूरा बदन लहू-लुहान था। बाइबल बताती कि उसके मुंह पे थप्पड़ मारा गया। बाइबल बताती कि यीशु के ऊपर थूका गया। बाइबल बताती कि यीशु को गालियां दी गई और नाना प्रकार की बातें। जो उसके अपने थे उन्होंने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया। मालूम उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया तो यीशु मसीह ने एक वचन अपने मुख से निकाला, जो यीशु मसीह के मुख से निकलने वाला पहला वचन था। क्या लिखा है? सब जोर से पढ़े। तब यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। किन्हें क्षमा कर? किन्हें? जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया, जिन्होंने यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे, जिन्होंने यीशु मसीह पे थूका, जिन्होंने यीशु मसीह को मालूम गलत गलत बातें कही, कहा ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, किसी ने कुछ बातें कही, किसी ने कुछ बातें कही। वो लोग उन्होंने मालूम यीशु मसीह को छोड़ दिया, यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया। यीशु मसीह छलनी है, यीशु मसीह का बदन पूरा लहू से बह रहा है, यीशु मसीह पूरे दर्द में है, पीड़ा में। यीशु मसीह सिर्फ दर्द और पीड़ा में नहीं था, यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप के कटोरे को लिए हुए उस क्रूस पर टंगा हुआ था। मालूम तब भी एक बात तो कह रहा है, हे पिता, इन्हें कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये तो नादान है प्रभु। यीशु मसीह कह रहा है ये तो नादान है। परमेश्वर मेरे पिता, ये तो नादान है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मालूम इससे पहले ये वाक्य हो, यीशु मसीह क्रूस पर टांगा जाए, यीशु मसीह को सूली दी जाए, उससे पहले एक वाक्य हुआ। यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों के साथ गethsemane के बाग में गया और वहां पे प्रार्थना करने लगा और कह रहा है, परमेश्वर पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे आगे से चल जाए। मालूम वो दर्द से नहीं घबरा रहा था, वो पीड़ा से नहीं घबरा रहा था, तो मालूम एक बात से घबरा रहा था, क्योंकि वो जानता था उस कटोरे में मालूम आपके और मेरे वो पाप है जो कभी मिट नहीं सकते थे, आपके मेरा वो बीमारी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। और मैं धन्यवाद करता हूं, मालूम यीशु मसीह ने तब भी आपके और मेरे उस कटोरे को, जिसमें पाप है, जिसमें दर्द है, जिसमें चिल्लाहट है, जिसमें नर्क की आग है, मालूम यीशु मसीह ने पकड़ा और उस कटोरे को पी लिया और कह रहा है, हे पिता, यदि हो सके तो। नहीं, क्या कह रहा है? तब यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर। मालूम पाप के कटोरे को लिए हुए सूली पर है। बहुत आसान है हमारे लिए इस बात को सोचना कि पाप के कटोरे को यीशु मसीह ने पी लिया, यीशु मसीह दर्द पे है, यीशु मसीह के कोड़े लगे हुए हैं। बहुत आसान है हमारे लिए कहना कि यीशु मसीह सूली पर टांगा गया। बहुत खुशी के साथ हम इस बात को कहते हैं, पर मालूम वो दर्द ऐसा ही दर्द नहीं था कि हाथ कट जाए। मालूम वो दर्द बहुत भयानक दर्द था। अब मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि उससे बढ़कर दर्द आज तक कुछ नहीं हो सकता, जो दर्द सूली पर यीशु मसीह ने सहा। बाइबल में जिक्र है, एक बात है, जब
परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर कनान की ओर ले गया, तो क्या हुआ? बहुत सी वाक्यां के साथ घटी, बहुत सी चीजें घटी। आपने पूरी कहानी पढ़ी निर्गमन की किताब पे। बाइबल बताती 32वें अध्याय 32 अध्याय पे एक बात बताती है कि एक बार ये मूसा जब उनको लेके जा रहा था, तो मूसा कहां चला गया? सीने पर्वत पर चला गया। और जब मूसा सीने पर्वत पर चला गया तो मालूम मूसा ने एक काम किया। मूसा वहीं था। मालूम सब इस्राएलियों को लगा कि भैया हमारा जो अगुआ था, जो हमें मिस्र देश से निकाल के ले आया, हमें जो इजराइल ले जा रहा है, मालूम वो क्या हो गया? खो गया। उसको उसका कुछ पता नहीं है। अब बाइबल बताती है वो एक दिन हारून के पास गए और कहने लगे, हारून एक काम कर, अब जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया उसका तो पता नहीं, पर एक काम कर, हमारे लिए एक देवता बना, हमारे लिए एक ऐसा देवता तैयार कर जिसको जो हमें क्या करे, आगे आगे कहां ले जाएगा? कनान तक ले जाएगा। मालूम उन्होंने एक देवता बनाया जो क्या था? सोने का बछड़ा। उसके बाद परमेश्वर जब मूसा पर्वत पर था, जब वहां पे व्यवस्था मूसा को दी गई, तो मालूम परमेश्वर पिता मूसा से इस बात को कहने लगे कि जा झट नीचे उतर जा, तेरी प्रजा क्या हो रही है? तितर बितर, तेरी प्रजा नाश हो जा रही है। मालूम उन्होंने अपने लिए क्या क्या कर दिया? एक सोने का बछड़ा बना दिया और उसी बछड़े को दंडवत कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये वही बछड़ा है, ये वही देवता है जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया। मालूम उसको क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। और क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध भड़का। परमेश्वर ने कहा, देख मूसा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं इस पूरी समस्त जाति को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। इस पूरी समस्त जाति को मैं मिटा दूंगा और मैं तुझ में से एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। क्योंकि तब व्यवस्था दी गई और व्यवस्था के कारण क्या आया? पाप आया। क्योंकि व्यवस्था दी गई और व्यवस्था में सबसे पहले था कि भैया तू क्या करना? अपने ईश्वर को छोड़, किसी को ईश्वर ना मानना। और मालूम इस्राएलियों ने एक काम किया, अपने ईश्वर को छोड़ दिया और अपने ईश्वर के बदले एक ईश्वर को बना दिया और व्यवस्था के कारण पाप करने लगे। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, व्यवस्था के कारण पाप आया। मालूम पर क्या हुआ? उसके बाद जब यीशु मसीह आया तो परमेश्वर को लगा कि भैया व्यवस्था के कारण तो सब नरक में डाले जाएंगे, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। मालूम परमेश्वर ने एक काम किया, अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन को पा पाए। मालूम व्यवस्था के कारण पाप आया, पर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, उसी व्यवस्था के जस्ट विपरीत मालूम अनुग्रह आ गया। वो अनुग्रह कोई और नहीं पर वो यीशु मसीह जो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर टांगा गया। वो यीशु मसीह जो आपके लिए, मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर टांगा गया। वो यीशु मसीह जो आपके लिए और मेरे अनुग्रह का दाता है, जो आपके लिए और मेरे लिए अनुग्रह का छुटकारे का कारण है। मालूम वो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर टांगा गया। मालूम एक ऐसा अनुग्रह जो बोल रहा है, जिसको कोड़े मार दिए, जिसको पूरा बदन छलनी किया गया, जिसको थूका गया, जिसको गलत गलत बातें कह दी, मालूम वो तब भी अनुग्रह के साथ एक बात कह रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। व्यवस्था के कारण पाप आया और पाप जब आया तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर सब समझ जाति को खत्म करने वाला था। पर मालूम उसी परमेश्वर ने एक काम किया, आपको और मुझे एक अनुग्रह दिया। मालूम एक ऐसा अनुग्रह जिसके द्वारा आपने और मैंने छुटकारा पाया, इस क्रूस के द्वारा। सिर्फ इतना नहीं, मालूम ये एक वाक्य को दिखाता है, ये एक उद्देश्य को बताता है। कह रहा है तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या। बहुत सी बार आपके और मेरे विपरीत बहुत से लोग बहुत सी बातें कर देते हैं, पर आप और मैं क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के द्वारा भड़क जाते हैं और इतना भड़क जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मालूम यीशु मसीह आपके और मेरे पाप को लिए हुए क्रूस पर है। हमारे लिए कोई कुछ थोड़ी सी बात कह देना तो अंदर से बिल्कुल एक ऐसा उबाल आता है कि पता नहीं क्या कर दे। पर मैं धन्यवाद करता हूं, मालूम आज के दिन मैं इस दुआ को करता हूं कि खुदावा हमारे जीवनों पे जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने बुरे वक्त पर, जब यीशु मसीह सबसे दर्द पे था, यीशु मसीह पाप में था, पिता ने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया। मालूम यीशु मसीह एक काम कर रहा है, कह रहा प्रभु इन्हें क्षमा कर।
मालूम आज के दिन मैं ये दुआ करता हूं कि आप और मैं भी जब अपने बुरे वक्त पे हो, जब आप और मैं बुरे लालच को, बुरे चीजों को सह रहे हो, बुरे बातों को सह रहे हैं, मालूम आप और मैं भी इस बात को कह सके कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मालूम यीशु मसीह यदि इस बात को बोलता नहीं और यीशु मसीह पे अपने क्रोध को भड़का देता तो मालूम आज आप और मैं यहाँ पे नहीं होते। पर मैं धन्यवाद करता हूँ एक ऐसा उद्देश्य जो अनुग्रह के साथ आपको और मुझे मिला है, जो क्रूस पर कहा गया पहला कलमा है कि हे पिता यदि हो सके तो इन्हें क्या कर, क्षमा कर, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। प्रभु छोड़, प्रभु इनको कुछ मत कर, इनको क्षमा कर। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का, मालूम उस परमेश्वर के द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझको अनुग्रह में अनुग्रह, अनुग्रह में अनुग्रह और सिर्फ अनुग्रह में अनुग्रह ही मिला है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज हम सब इस अनुग्रह को प्राप्त कर सके, जो अनुग्रह क्षमा करने का है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने क्षमा किया उसी प्रकार से आप और मैं भी हम एक दूसरे को क्या कर सके, क्षमा कर सके और सिर्फ क्षमा कर सके। आइए अपने हाथों को आसमान की ओर उठाए और कहे परमेश्वर मुझे इस योग्य बना कि मैं अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने परिवार वालों को, अपने लोगों को प्रभु क्षमा कर सकूं। खुदाबाद मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारे लिए एक बेसकीमती लहू, एक बेसकीमती बेटा दिया। खुदाबाद मैं धन्यवाद करता हूं उस बेटे के जैसा हमें बना। खुदाबाद प्रभु हम भी लोगों को क्षमा करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता हम भी प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ पाप ना करने वाले हो सके। खुदाबाद मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु हमारे क्रोध को शांत कर और सिर्फ तुझे अपने उस क्षमा को देते हैं। खुदाबाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद के साथ वो यीशु मसीह के नाम से मांग